हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं रीट लेवल 1 वालों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सार्वजनिक स्थल करके दोस्तों टॉपिक है। उसके एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। लक्ष्य क्लासेस की बुक है, उसका हम दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें वे प्रश्न हैं जो पहले आ चुके हैं और दोस्तों आगे आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए एमसीक्यू होने वाले हैं, तो इस क्लास को आप पूरा ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो सार्वजनिक स्थल करके आपका टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो निम्न में से कौन सा सार्वजनिक स्थल है, ठीक है। यहाँ पर सार्वजनिक स्थल कौन सा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर विद्यालय व अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व पार्क। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। ये सभी है वो सार्वजनिक स्थल है, ठीक है। इन्हीं में से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, ठीक है। और इनमें वे प्रश्न हैं जो पहले आ चुके हैं, ठीक है, रीट पात्रता में। तो दोस्तों इस क्लास को आप पूरा ज़रूर देख लेना, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला। हमारे देश में विद्यालयों का संचालन किया जाता है। हमारे देश में विद्यालयों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सरकार द्वारा, निजी व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। सरकार द्वारा, निजी व्यक्ति, ठीक है, संस्था और स्थानीय निकायों के द्वारा विद्यालयों का संचालन किया जाता है, ठीक है। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर किस श्रेणी में आते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे अपने ऑप्शन सी प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर सही हो जाएगा। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? एक अच्छे विद्यालय के लिए कौन से आवश्यक तत्व हो सकते हैं? तो योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक, बालकों की शिक्षा, शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण ध्यान, ठीक है। तो ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही हो जाएंगे। यानी कि एक अच्छे विद्यालय के लिए योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक होने चाहिए, बालकों की शिक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसका हम सभी उपयोग करते हैं, जो किसी की निजी संपत्ति नहीं होती है, जिस पर सभी देशवासियों का अधिकार होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। वह स्थल जहाँ बीमार व्यक्तियों की चिकित्सा एवं देखभाल की जाती है क्या कहलाती है दोस्तों? क्या कहलाता है? रोगी खाना कहलाता है, वृद्धाश्रम या फिर अनाथालय या फिर चिकित्सालय। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चिकित्सालय हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से सार्वजनिक संपत्ति कौन सी है? सार्वजनिक संपत्ति कौन सी है दोस्तों? सड़क, रेल, सरकारी बसें, हैंडपंप, ठीक है, कुआं, बावड़ी, विद्यालय, चिकित्सालय या फिर बस स्टैंड। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ये सभी क्या है? एक सार्वजनिक स्थल है, ठीक है। पानी, बिजली, पानी पानी, चिकित्सा, शिक्षा, यातायात, डाकघर, बैंक आदि है सार्वजनिक संपत्ति। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। सड़क पर गड्ढे करने या पत्थर डालने या रेल पटरियां उखाड़कर यातायात बाधित करने का परिणाम क्या होता है? इससे लोग समय पर अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते, रोगी व्यक्ति को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती, कई लोगों के महत्वपूर्ण कार्य है वो रुक जाते हैं, यानी कि नहीं हो पाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है भाई। 10वां प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्लास को पूरा जरूर देखने में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा देश भर में स्थापित किए गए आवासीय विद्यालय हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन से आवासीय विद्यालय हो जाएंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत केंद्र सरकार द्वारा देश भर में स्थापित किए गए आवासीय विद्यालय कौन से हो जाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों अपना जो बी है ये यहाँ पर सही हो जाने वाला है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? जवाहर जो नवोदय विद्यालय है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत केंद्र सरकार द्वारा देश भर में स्थापित किए जाने वाले आवासीय विद्यालय हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छे विद्यालय में कौन सी सुविधा होनी लाजिमी है? यानी कि अच्छे पुस्तकालय की, बड़ा खेल का मैदान होना चाहिए, कंप्यूटर शिक्षा हेतु आवश्यक मात्रा में कंप्यूटर एवं कंप्यूटर शिक्षकों की, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से स्वामित्व के लिए के विद्यालय देश में संचालित है, ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, यानी कि किस स्वामित्व के विद्यालय देश भर में संचालित है? सरकारी, निजी, स्थानीय निकाय, ठीक है, तीनों हो जाएंगे उपयुक्त सभी, ठीक है। राजस्थान में निम्न में से चिकित्सालय का प्रकार कौन कौन सा है?
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, औषधालय उप स्वास्थ्य केंद्र होता है। उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है। देश का पहला लोको इंजन 1895 ईस्वी में कहाँ पर निर्मित हुआ था? देश का पहला लोको इंजन 1895 में कहाँ पर निर्मित हुआ था? अजमेर, यानी कि राजस्थान अजमेर में निर्मित हुआ था। ठीक है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कई बार एग्जाम में दोस्तों प्रश्न आ चुका है। तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? NH 48। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान में किस नेशनल हाईवे की लंबाई न्यूनतम है? यानी कि सबसे लंबा NH 48 हो जाएगा। तो राजस्थान में नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई न्यूनतम है तो NH 919 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम रेलवे यहाँ पर स्टेशन कहाँ पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मुनाबाव हो जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ पर है? मुनाबाव हो जाएगा। ठीक है। भारत में रेलों का संचालन कौन करता है? भारत में रेलों का संचालन केंद्र सरकार करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि 448 है राजस्थान के एक ही जिले से होकर गुजरता है। ठीक है। तो कहाँ से, यानी कि एक ही जिले में किन स्थानों से होकर गुजरता है? तो किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, यानी कि अजमेर से होकर गुजरने वाला 448 है। ठीक है। नया राष्ट्रीय राजमार्ग 168। ठीक है। नया राष्ट्रीय राजमार्ग है अभी 168, राजस्थान को किस राज्य से जोड़ता है? तो ये गुजरात हो जाएगा 168। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? तो वो हो जाएगा अलवर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 राजस्थान के अलवर जिले से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है। और लास्ट अपना प्रश्न है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 56। ठीक है। NH 56 हो जाएगा। ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन यहाँ पर NH 56 सही हो जाएगा। ठीक है। एक बार इसको आप देख लीजिए और इसमें से आप मिलान कर सकते हैं। सभी प्रश्न अपने सही है। ठीक है। तो ये आंसर क्या है इसको आप ज़रूर देख लेना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको और किस किस टॉपिक पर MCQ चाहिए, ठीक है, तो दोस्तों हम सॉल्यूशन करवा देंगे। आप बस कमेंट में बता देना कि किस टॉपिक पर हम MCQ लाए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच।